चाइनीज मांझे से सिपाही की मौत, पुलिस महकमे में हड़कंप। अमरोहा, शाहजहांपुर में तैनात कांस्टेबल शाहरुख की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने के कारण दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये घटना शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज में घटी, जहां पुलिसकर्मी बाइक से जा रहे थे और अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। दूसरी ओर से एक पतंगबाज ने तेजी से मांझा खींचा, जिससे शाहरुख की गर्दन कट गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहरुख हसन पुलिस लाइन में तैनात थे और छुट्टी पर घर लौट रहे थे। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहरुख के परिवार के सदस्य और गांव वाले उनके सीधे और मिलनसार स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि शाहरुख पुलिस की नौकरी में होने के बावजूद अपने घर पर बाइक और साइकिल में पंचर जोड़ने का काम करते थे और लोगों की मदद करते थे। उनका सरल स्वभाव और गांववासियों के साथ अच्छे रिश्ते के कारण उनकी मौत से गांव में गहरा शोक फैल गया है। शाहरुख के परिवार में 3 भाई बहन हैं, जिसमें एक भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जबकि बहन पढ़ाई कर रही है। चाइनीज मांझा को भारत में प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसकी बिक्री और उपयोग अब भी जारी है। ये घटना इस बात की पुष्टि करती है कि इस प्रतिबंधित मांझे के कारण किसी की जान जा सकती है। शाहरुख की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर यह चाइनीज मांझा कहां से आ रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को पतंगबाजी पर सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके। जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने भी घटना की निंदा की और कहा कि यह बेहद दुखद है और प्रशासन इसे गंभीरता से लेकर मामले की जांच करेगा। चश्मदीद राकेश ने बताया कि शाहरुख की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है और लोग इस तरह के हादसों से बचने के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। पूरी क्या घटना हुई है? मैं दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, ये निकले और स्पीड में गाड़ी थी, थोड़ी ढाल टाइप की तो है ही वहाँ पर जी। तो बच्चे ने एक साइड से पतंग आई रोड क्रॉस करके, तो बच्चे ने पतंग तोड़ ली, मंजा छोड़ दिया, वही मंजा इनकी गर्दन पर लपेट गया और दूसरी साइड से किसी बच्चे ने वही मंजा खींचा। तो ये जब एक हाथ से क्लिप छोड़ के ये छुटा रहे थे, वो छूटा नहीं, वो घुसता ही चला गया अंदर। जब दूसरे बच्चे ने एक तो ये जोर पड़ा जब ये जा रहे थे, तो उसके बाद किसी बच्चे ने इधर से दूसरी रॉन्ग साइड से खींच दिया मंजा, तो बस वहीं पे। अच्छा, क्या कैसा घाव था? कैसा घाव? कम से कम 80 से 85% इनकी गर्दन कट चुकी थी। तो मौके पर ही ये तड़प रहे थे, वहीं पे ही खत्म हो गए। आपने कहाँ से देखा था? मैं मेरी दुकान के पास ही में ही है। अच्छा, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, ये जो शाहरुख लड़का का जो इंतकाल हुआ है, जो पुलिस में था, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या कार्य करता था पहले? ये करता क्या बेचारा, एक तो इन्होंने कोचिंग करी है, बड़ा भाई भी इसका कोचिंग करता है, साइकिल से कोचिंग करने जाते हैं जी। उसने भी साइकिल से ही कोचिंग करी है। इनका जो घरेलू काम है वो पिंचर जोड़ने का भी। नौकरी पर होते हुए भी अगर वो घर आया और कोई पिंचर वाला आ गया तो उसने जो है पिंचर भी जोड़ा। मतलब पुलिस की नौकरी करने के बाद भी अब भी आया था, अभी 8 दिन पहले छुट्टी पे। हाँ, छुट्टी से आया था, तो उसने आकर पिंचर जोड़ा। अच्छा, घर मतलब बाइक में या मतलब साइकिल में? साइकिल और बाइक दोनों में। अच्छा, दोनों में। कोई भी आ जाओ गांव का आदमी, कभी मना नहीं, बहुत भले बालक है दोनों, लेकिन कोई मना ही नहीं करी कभी किसी को। कोई मना ही नहीं करी। हुआ सलाम इतनी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, बहुत भला बालक था, लेकिन उम्र कम थी, ऊपर वाले को जो मंजूर है। ठीक है जी। अनवर। अच्छा, ये जो आप जो शाहरुख है, जो कांस्टेबल थे, कब भर्ती हुए थे? 2018 में शाहजहांपुर में पोस्टिंग थी। तो अभी आपको कैसे सूचना मिली इसके बारे में? गाँव के लड़के नहीं बताई थी। गाँव का क्या पुलिस में है क्या काम? वहाँ उनके कोई साथ था लड़का, जान पहचान का था, उसने बताई थी। ढकिया का लड़का था, वही पुलिस में है ढकिया का। हाँ। क्या बताया उसने? उसने ये बताई कि ये जो है मांझे का जो है उसकी गर्दन में जख्म हो गया ज़्यादा। अच्छा, तो परिवार के लोग निकल गए यहाँ से? हाँ, गए हैं। कौन कौन गया? हमारा लड़का गया है और उसके ताऊ गए, उनके पिताजी गए और उसके मामा गए हमारे लड़के के। अच्छा, तो पिताजी क्या काम करते थे इनके? खेती बाड़ी करें। अच्छा, और ये जो शाहरुख थे, तो ये पहले तो गांव में रहते थे, तो ये व्यवहार कैसा था इनका? सही था, बढ़िया था। क्या नाम बताओ आपका? यामीन। अच्छा यामीन जी, जो शाहरुख है लड़का, जो शाहजहांपुर में जिसकी मौत हुई है जी,
ये यहाँ पर कब भर्ती हुआ था, थोड़ा सा बताइए इसके बारे सन 2018 में। 18 में भर्ती हुआ था। जी। अभी आपको सूचना मिली, कैसे सूचना मिली आपको? सूचना एक गांव के आदमी से किसी ने बताई, उसने हमें आएगा बताई। परिवार में कितने सदस्य हैं ये? परिवार में है ये 3 और 2 5 और ताऊ चचा लगा हो गया या उनका ही परिवार? नहीं, उनका परिवार खाली। तो 5 हैं वो तो परिवार। अच्छा, क्या इनके जो पापा हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। खेती करते हैं। जी। तो ये कितने भाई हैं शाहरुख जो थे? शाहरुख 2 भाई हैं। वो ये शाहरुख बड़ा था छोटे थे? ये छोटा था। ये बड़े क्या करते हैं? बड़े पढ़ रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं भाग दौड़ कहीं सरकारी नौकरी की? जी। अच्छा, तो ये शाहरुख थे, ये पिछली बार घर कब आए थे? फिर कुछ आधा नए साल में। अच्छा, नए साल पे आए थे? जी जी जी। अच्छा, कितने दिन रुके गाँव में? ऐसे रुके होंगे ज़्यादा 4-5 दिन। 4-5 दिन, फिर चले गए? फिर चले गए। 1 हफ्ता हुआ लगभग गए हुए? हाँ, 1 हफ्ता हो गया या कम हो गया, और मैंने दिखा तो है नहीं। साहब, जो आज एक सिपाही की मृत्यु हुई है चाइनीज़ मांझे से, अब क्या कुछ आगे जो चाइनीज़ मांझा बिक रहा है इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, चाइनीज़ मांझा न बिके इसके लिए हम लोगों ने लोगों से अपील भी की थी और अभी भी कर रहे हैं कि देखिए क्या है कि ये सिर्फ प्रवर्तन के माध्यम से इस समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं। आज भी जो है हम लोगों ने एक निर्देश दिए हैं कि सारे SDM CO जितने भी चौकी पुलिस के लोग हैं, थाने के लोग हैं, वो लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अभी सूचना इकट्ठा की जाएगी, क्योंकि इसमें ये भी जानकारी आई हुई है कि लोग घरों में रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार लोगों से ही ये बोलूँगा कि इस प्रकार की घटना किसी के भी घर में घट सकती है। तो जो भी लोग हैं वो ये ना सोचें कि सिर्फ ये दूसरे लोगों के लिए है या लाभ कमाने के लिए है। तो सबसे मैं अनुरोध करूँगा, आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार की कोई भी बात अगर आती है कहीं बेचने की तो इन्फॉर्मेशन दें, पक्के तौर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज जो घटना हुई, कोई अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा सर? ये हम लोग करेंगे ज़रूर, तो आपको बता देंगे डिटेल इसके बारे में। एक सिपाही की मौत हुई है चाइनीज मांझे से कटकर, और बैन होने के बावजूद भी लगातार इसकी बिक्री हो रही थी, क्या कार्रवाई करेंगे? सर, क्या कुछ हादसा हुआ है? शाहजहाँपुर जनपद में एक दुखद घटना हुआ है। एक सिपाही अभी दिन में लगभग 12:30 बजे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास एक गर्रा उसको क्रॉस करते समय वो नीचे गिरे थे। उसके बाद वहाँ आसपास लोग उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल आए थे और उनको अनाउंस कर दिया गया डॉक्टर साहब। अब ये पता चल गया कि वो पुल के आसपास जो क्रॉस करते समय उनको गर्दन में कुछ चीज़ें बची थी, उसको देखा गया तो वो अब आगे उसको रिकवर भी किया गया है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पंचायतनामा बनकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिवार वालों को बताया गया है पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक लंबे समय से सर प्रतिबंधित मांझा शाहजहाँपुर में बिक्री हो रहा है, इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो क्या मानते हैं ये प्रशासन या पुलिस की बड़ी लापरवाही है? प्रतिबंधित मांझा होने के बावजूद भी आज बड़ा हादसा हुआ। का टाइम नहीं है क्योंकि हमारा साथी कांस्टेबल का भर्ती हुआ है। जिस तरह कार्रवाई हुई है पहले हर बार हर समय घटना होती है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है। वो सब आंकड़े के टाइम नहीं है अभी हमारा पास। आपको आंकड़े के टाइम चाहिए तो हम अलग से आपको पूरा दिखा सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई करनी है वो हम लोगों को सोचने की टाइम है।